जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखो, यूजीसी नेट को लेकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं बात करूँगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर लिखा दिखाई दे रहा था कि अब किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यदि 2019 से पहले की बात की जाए तो 60 से 70% जो पेपर था वो फिजिकल ज्योग्राफी कि तीनों के तीनों यूनिट मतलब जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और चौथा इंडिया ज्योग्राफी, इन 4 यूनिटों से लगभग 60 से 70% पेपर आता था। लेकिन अब जो पेपर का पैटर्न है, अब जो पेपर का लेवल है, वो दोनों बिल्कुल बदल चुके हैं। यदि हम फिलहाल की बात करें, जो 2021 में पेपर हुआ है उसकी बात करें या फिर जो 2020 में पेपर हुआ था उसकी बात करें, तो फिजिकल ज्योग्राफी की तीनों यूनिट प्लस इंडिया ज्योग्राफी, इन चारों से मात्र 10 से 12 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और ऑलमोस्ट ये चारों की चारों जो यूनिट होती हैं वो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हमारा सबसे ज़्यादा फोकस इन चारों यूनिट पर होता है, जिनसे मात्र 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब इन यूनिटों के बेस पर ना तो आप नेट क्वालिफाई कर सकते, ना जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा कि आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट में 80 प्लस क्वेश्चन किस तरीके से ठीक कर पाएंगे, कौन कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए कि हम ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाएँ और हम बहुत गजब के स्कोर के साथ जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बताऊं, मैं यहाँ पर ज्योग्राफी का मेरा यहाँ पर सिस्टमैटिक वे में बैच चलता है और 2021 में टोटल 18 कैंडिडेटों का यहाँ से ज्योग्राफी से जेआरएफ हुआ था। टोटल 17 कैंडिडेटों का 17 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी से जेआरएफ है और टोटल 19 कैंडिडेटों का यहाँ पर राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी निकली थी उसमें टोटल 19 कैंडिडेटों का हमारे ज्योग्राफी के बैच से इंटरव्यू कॉल हुआ है। कितने कैंडिडेटों का? टोटल 19 कैंडिडेटों का। एक बहुत अच्छी खासी संख्या होती है। तो टोटल 19 कैंडिडेटों का मेरे बैच से राजस्थान में जो कॉलेज लेक्चरर का वैकेंसी निकला था उसमें टोटल 19 कैंडिडेटों का ज्योग्राफी सब्जेक्ट से मेरे बैच से क्या हुआ है? इंटरव्यू कॉल हुआ है। और 2021 में जो ज्योग्राफी का रिजल्ट आया था नेट जेआरएफ का, उसमें 17 कैंडिडेटों का बैच से जेआरएफ हुआ था, जिसमें एक मैं भी था। मेरा लगातार 3 बार ज्योग्राफी से जेआरएफ है। तो अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से पढ़ें। देखो, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी और जियोटेक्निकल, ये 3 यूनिट हैं। इनसे लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रहे, सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यूनिट है। जिसमें हम बात करें स्टैटिकल और जियोटेक्निकल ज्योग्राफी, इनका किसी के पास ना तो प्रॉपर वे में सिलेबस मिल पाता, ना प्रॉपर वे में स्मार्ट कंटेंट मिल पाता, ना ऑथेंटिक डाटा मिल पाते। पॉपुलेशन ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सेटलमेंट ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। सोशल कल्चर ज्योग्राफी से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटिकल ज्योग्राफी से 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी और ट्रेड ज्योग्राफी, इनसे टोटल 8 से 12 क्वेश्चनों के बीच में आ रहे हैं। 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमी ज्योग्राफी से टोटल 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। रीजनल प्लानिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। थॉट के 12 से 13 से क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी के 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब हम बात करें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और इंडिया, इन चारों यूनिट से ओनली 12 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि हम बात करें कंप्लीट सिलेबस में, तो कंप्लीट सिलेबस में लगभग जो मॉडल होते हैं उनसे 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडलों से। ठीक है, और करंट अफेयर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ जो नया पेपर पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आजकल 2 पैसेज आने लग गए। हो सकता है एक पैसेज आ जाए 5 क्वेश्चनों का और एक डीआई का क्वेश्चन आ जाए 5 क्वेश्चनों का। हो सकता है दोनों पैसेज आ जाए। ठीक है, यहाँ पर जो डीआई टाइप का क्वेश्चन आता है वो मोस्टली जो पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट है, कौन कौन सी? प्रैक्टिकल ज्योग्राफी, स्टैटिकल ज्योग्राफी, जियोटेक्निकल, वहाँ से आता है। तो अब हमारे दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सर हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, इनका तो हमारे पास बहुत बेस्ट कंटेंट है, लेकिन बाकी की आप जो ये यूनिट बता रहे हो जहाँ से लगभग 90% पेपर आ रहे हैं, वो कंटेंट हमारे पास नहीं है। उसके लिए बहुत ही शानदार वाला ऑथेंटिक कंटेंट हमारे पास नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं ज्योग्राफी वाला,
ठीक है, लगभग पेपर के 45 दिन बचे हुए हैं। 45 दिन के लिए मैंने एक बहुत ही शानदार वाला क्रैश कोर्स चालू किया है। तो आप मेरा फर्स्ट पेपर ज्योग्राफी वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं इस तरीके से आपको स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से 80 प्लस क्वेश्चन ठीक कर पाएँ। और ज्योग्राफी के जितने भी यूनिट हैं टोटल 19 यूनिट है, 19 के 19 यूनिटों के मैं आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत ही स्मार्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा इन 19 की 19 यूनिट का। इन चारों यूनिटों के ऊपर मेरा सबसे कम फोकस रहता है। बाकी जो ये 15 यूनिट है इन पर मेरा बहुत ही स्पेशली तरीके से फोकस रहता है, क्योंकि आजकल यदि आपको जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, कॉलेज लेक्चर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो इन 15 यूनिटों पर आपका बहुत फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसका चार्ज ओनली 800 रुपये। ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7891350470। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर भी है, टेलीग्राम नंबर भी है, जिसके थ्रू आप मेरा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। देखो क्रैश कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, 19 की 19 यूनिट की लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, यूनिट वाइज तरीके से पीडीएफ मिलेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे यूनिट वाइज तरीके से। 2004 से लेकर 2021 तक के सारे पेपर आपको यूनिट वाइज तरीके से मिलेंगे। साथ ही साथ टाइम टू टाइम आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट होते रहेंगे। ठीक है, टेस्ट दो तरीके से होंगे, एक कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट होगा, दूसरा टारगेट टेस्ट होगा, जिसमें हम आपको जैसे एक यूनिट बता दिए 10 दिन पहले कि 10 दिन बाद एक इस यूनिट का टेस्ट होगा, तो 10 दिन बाद उस यूनिट का टेस्ट होगा, जहां से आपको पूरा 100% स्कोर करना होगा। तो इस तरीके से यदि आपका सपना है जेआरएफ क्वालिफाई करना, ज्योग्राफी में 80 प्लस क्वेश्चन ठीक करना, तो आप मेरा क्रैश कोर्स ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स भाई प्यारे साथियों।